इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैं यहां तक पढ़ा चुका था, ठीक है। ये हमारे क्लास 8 विज्ञान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्ट 2 हमारा धातु एवं धातु, जो कि ये चैप्टर हमारा क्या है, धातु एवं धातु, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए, तो इसमें इसके पहले वाले वीडियो सब यदि आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वहां पर मैं आपको यहां तक पढ़ा चुका था, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं समझा चुका हूं यहां तक, ठीक है, यहां तक सारणी तक। अभी मैं हम लोग इसके बाद से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारे क्या, अधातुओं के भौतिक गुण, तो यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण, पहला हमारे क्या है, निष्प्रभता, गैर चमकदार। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निष्प्रभता मतलब गैर चमकदार, ठीक है, गैर चमकदार मतलब जो देखिए हमारे जो धातु जो अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अधातु जो होते हैं उसमें चमक नहीं होती है। आपको मैंने पहले बताया था कि धातु जो है उसमें चमक होती है, यानी कि उसमें हमारा पहले से ही चमक, जैसे कि सोना चांदी हो गया, इसमें पहले से ही चमक होती है ना। लेकिन अधातु में हमारे चमक नहीं होते। भले आप लोग पेंट करके चमका दें, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसमें चमक होती है क्या? लकड़ी में कोई चमक है क्या? नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा उसमें कोई चमक नहीं होती है ना, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद में हमारा कुछ ऐसा भी अधातु है जिसमें चमक होती है, जैसे कि हमारा ग्रेफाइट। देखिए ये ग्रेफाइट इसमें भी हमारा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है, काला कलर का जो आपको दिख रहा है, ये ग्रेफाइट है। देखिए ग्रेफाइट एवं आयोडीन जो है अभी हमारे क्या, चमकदार अधातु है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में जो पूछेगा आयोडीन के बारे में, आयोडीन आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि ऐसा कौन सा अधातु है जो चमकीला है, जो चमकदार है, तो वे हमारे क्या हो जाएगा, आयोडीन। आप लोग याद रखिएगा। ग्रेफाइट भी यहाँ पर बताया गया, तो ग्रेफाइट भी है, आयोडीन भी है। देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट का एक हमारा टुकड़ा है, और ग्रेफाइट को यहाँ पर दर्शाया गया है पेंसिल, और पेंसिल का आप लोग यहाँ पर नीब देख सकते हैं, ये हमारे क्या ग्रेफाइट। जैसे कि इस पेंसिल को आप लोग जितना छीलिएगा तो उसके अंदर हमारा ग्रेफाइट भरा हुआ है, तो छीलिएगा तो ये ग्रेफाइट जो है निकलते जाएगा शार्पनर से, ठीक है, छीलने के कारण। तो इसके अंदर हमारा ग्रेफाइट है, इसी के कारण हम लोग यहाँ पर पेंसिल से आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेफाइट ये वाला है, ग्रेफाइट आप लोग समझ चुके हैं। और ग्रेफाइट जो होती है ना, वही विद्युत का क्या होती है, विद्युत का चालक होती है, यानी कि विद्युत की सुचालक होती है ग्रेफाइट। तो क्या बन सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत की सुचालक है, ग्रेफाइट। क्या आंसर होगा इसका, ग्रेफाइट। आप लोग याद रखिएगा। देखिए निष्प्रभता, गैर चमकदार, अधातु में निष्प्रभ होती है, यानी कि अधातु में हमारा कोई चमक नहीं होती है, अधातु में हमारा कोई भी चमक नहीं होती है। लेकिन हमारा कुछ ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसा अधातु है जिसमें क्या होती है, चमक होती है। तो ये हमारा अपवाद में है, ठीक है। अपवाद में हमारे क्या, ग्रेफाइट और आयोडीन जो है एक ऐसा धातु है जो जिसमें क्या, चमक होती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आयोडीन कहाँ पाए जाते हैं, आयोडीन वाला नमक, आयोडीन युक्त नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है। आयोडीन जो हमारे लिए जरूरी है ना। घेघा रोग के आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग होता है, यानी कि गला फूलता है ना। तो आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, और जितना भी हम लोग मार्केट से नमक खरीदते हैं ना, उसमें आयोडीन युक्त नमक लिखा रहता है, उसी को हम लोग लेते हैं ना, और उसी को हम लोग घर में यूज करते हैं खाने में, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। निष्प्रभता आप लोग समझ चुके हैं। निष्प्रभता मतलब गैर चमक, जिसमें हमारा गैर चमकदार, यानी कि जिसमें चमक नहीं हो। तो अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ अपवाद है, ग्रेफाइट और आयोडीन, इसमें हमारा चमक होती है। आप लोग समझ चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर हमारे क्या, भंगुरता, टूटने योग्य। अब देखिए अधातु जो है तो उसमें गुण पाई जाती है, उसमें क्या, कैसा गुण पाई जाती है, भंगुरता की गुण पाई जाती है, यानी कि वे टूटने की गुण पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है, ये भंगुर होती है। अधातु क्या होती है, भंगुर होती है। इसको आप लोग पीटिए, टूट जाएगा, है ना। लोहा को पीटिए, क्या लोहा टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि वे क्या है, हमारा धातु है, ठीक है। लोहा जो है आघातवर्ध नहीं होता, उसको कितना भी पीटिए, लोहा सोना चांदी ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये भले मुड़ जाएगा, अपने आकार को बदल लेगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो ये क्या, हमारा धातु है। लेकिन अधातु में जो भंगुरता की गुण पाई जाती है, भंगुरता मतलब क्या, इसको जैसे आप लोग पीटिएगा ना, जैसे आप लोग चोट पहुंचाइएगा, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। भंगुर होती है वाला, लकड़ी को आप लोग पीटिए, जोर से आप लोग पीटिए, तो वे हमारे क्या, जो टूट जाएगा, है ना। तो इसमें क्या, भंगुरता है, मतलब ये भंगुरता, टूटने योग्य, ये वाला क्या है, अधातु है। तो अधातु आप लोग समझ चुके, ये हमारे क्या होते हैं, भंगुर होती है, ठीक है। चलिए अपवाद में कुछ ऐसा अधातु है जो भंगुर नहीं है, जो अत्यधिक कठोर है। देखिए यहां पर हमारा लिखा गया अपवाद में, हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर है। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर है। देखिए पृथ्वी पर सबसे कठोर बताया गया, यहां पर क्या है, हमारा हीरा, ठीक है। याद रखिएगा। तो हीरा पीटने से टूटेगा नहीं, है ना। ये क्या होती है, अत्यधिक कठोर होते हैं। पूरा पृथ्वी पर सबसे अत्यधिक कठोर हीरा होती है। आप लोग याद रखिए, ये आपकी किताब में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर है। एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कौन सा धातु है जो अत्यधिक कठोर है, तो वे हमारे क्या, हीरा।
ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, यहां पर हमारा लिखा गया अध्वन्यात्मकता, अ लिखा गया अध्वन्यात्मकता, यानी कि जिसमें जो ध्वन्यात्मकता के गुण नहीं पाई जाती है। देखिए धातु में ध्वन्यात्मकता के गुण पाई जाती है, जैसे कि हम लोग धातु को पीटेंगे तो ये टन करके आवाज सुनाई देगा, मतलब ये क्या आवाज जो है गूंज करके निकलते जाएगा, ठीक है, गूंजता हुआ निकलेगा। लेकिन अधातु में हमारा गूंजता हुआ आवाज नहीं निकलेगा, लकड़ी को आप लोग पीटिए ठक करके आवाज सुनाई देगा, ठीक है, एक ही बार आवाज सुनाई देगा, गूंजेगा ही नहीं। तो अधातु में क्या होती है कि अध्वन्यात्मकता की गुण पाई जाती है, यानी कि ये गूंजने वाली नहीं होती, ठीक है। चलिए अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। अधातुएं अध्वन्यात्मकता होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। अधातुएं अध्वन्यात्मकता होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, आपको मैं समझा चुका है ना। इसी को कहते हैं अध्वन्यात्मकता गुण, यानी कि इससे गूंजने वाला ध्वनि नहीं निकलेगा, वह हमारा अधातु है, ठीक है, समझ चुके हैं। 4 नंबर देखिए हमारे क्या लिखा है, विद्युत कुचालक। देखिए सुचालक और कुचालक के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था। सुचालक क्या, कुचालक क्या। देखिए विद्युत का ये क्या होता है, कुचालक होती है, यानी कि इससे हमारा करंट पास नहीं होगा, ठीक है, इससे हमारा करंट पास होने वाला नहीं है, विद्युत धारा पास होने वाला नहीं है। यही हमारे क्या विद्युत कुचालक का गुण है ये वाला, ठीक है। अधातुएं होती है, देखिए अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, आप लोग याद रखिएगा। अधातुएं क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, और धातु जो है वे हमारा विद्युत की सुचालक होती है, समझ चुके हैं। कुचालक मतलब इससे हमारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अपवाद में हमारा कुछ ऐसा भी अधातु है जिससे करंट पास होता है, चलिए आप लोग याद रखिएगा। देखिए ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रभावित करती है, एग्जाम में आ सकता है। ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये हमारा क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग देख चुके हैं, ये हमारा पेंसिल और ये इसके अंदर ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट आप लोग यहाँ पर भी देख चुके हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा हीरा के बारे में भी बता दिए। तो ग्रेफाइट आप लोग समझ चुके हैं, विद्युत कुचालक आप लोग समझ चुके हैं गुण, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर यहाँ पर गुण हमारे क्या लिखा है, उष्मा का कुचालकता है। 5 नंबर क्या, उष्मा कुचालकता। उष्मा कुचालकता आपको मैं पहले ही बता चुका था, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका था। देखिए धातु के बारे में उष्मा हम लोग सुचालक पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, उष्मा सुचालक, यानी कि धातु के एक सिरा को गर्म करने से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग तावा का एग्जाम्पल देते हैं, आपको मैं मोमबत्ती से एक रड का भी, लोहे वाला रड का भी आपको मैं एग्जाम्पल दिया था, मतलब कोई भी धातु का रड लेकर के एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर देखिए उष्मा की कुचालकता मतलब होती है कि जैसे कि हमारा, जैसे आप लोग ये वाला देखिए, जैसे कि हमारा क्या मोमबत्ती है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग समझिए ये वाला हमारे क्या मोमबत्ती है, ठीक। और एक हमारा यहाँ पर लकड़ी का ये वाला, ठीक है, लकड़ी का कोई भी आप लोग डंटा मान सकते हैं, ठीक है, लकड़ी का छड़, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो लकड़ी के एक सिरा को हम लोग क्या करें, यहाँ पर गर्म करें तो क्या दूसरा सिरा भी गर्म होगा, नहीं होगा गर्म, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है वे हमारा उष्मा ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। यह सूखा लकड़ी आप लोग याद रखिएगा। कच्चा लकड़ी में आखिर क्यों ट्रांसफर होती है, कच्चा लकड़ी, देखिए कच्चा लकड़ी भी रहता है ना, तो उष्मा का ये तो कुचालक रहता है, लेकिन विद्युत धारा का यह सुचालक रहता है। बोलिए क्यों, क्योंकि उसमें हमारा पानी है, और पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होती है, ठीक है, आपको पता है। अब यदि वह पूरा शुद्ध पानी रहे ना तो फिर वे नहीं होगा, ठीक है, विद्युत का फिर सुचालक नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज थोड़ा सा याद रखना है, ऐसे तो अभी आपके लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो उष्मा कुचालक मतलब क्या, जैसे कि हमारा लकड़ी है, ठीक है, तो इस लकड़ी को यहाँ पर हम लोग हीट करें तो क्या इधर हमारा हीट होगा, नहीं ना हीट होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा की कुचालकता कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आपको पढ़ के दिखाते हैं। देखिए अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इससे होकर उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होती है, जो कि आपको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझा चुके हैं, ठीक है। अधातु के बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो अधातु में क्या होते हैं, उष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कुछ हमारा सारणी दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सारणी है कि धातु, देखिए धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना, ठीक है। अब हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना को देखने वाले हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा इधर हमारा लक्षण लिखा गया है, ठीक है, इधर हमारा धातुएं लिखा गया, इधर अधातुएं लिखा गया है। यहाँ पर हमारा है भौतिक अवस्था, ठीक है। तो भौतिक अवस्था लिखा गया, धातुएं में हमारा क्या लिखा हुआ है, अधिकतर ठोस होते हैं, यानी कि जितने भी जो धातु जो है ना, अधिकतर धातु हमारी क्या होती है, ठोस होती है। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या, पारा, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। यहाँ पर द्रव लिखा है, द्रव होना चाहिए, द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। तो पारा जो है द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो हमारा एक ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, तो पारा, ठीक है। पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है, बाद में सब हमारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब लोग अधातु के बारे में देखते हैं। देखिए अधातु 3 अवस्था में होती है। अधातु कितने अवस्था में होती है, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में होती है। ये वाला आपको देखिए यहाँ पर जानना है अभी। तो अधातुएं जो है वे अधातु, इसका भौतिक अवस्था कितने, 3 गो, कौन कौन से, ठोस, द्रव, ठीक है, द्रव और गैस। जैसे कि ठोस में हमारा हो गया
ठोस में यहाँ पर देखिए लिखा गया कार्बन, यानी कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जैसे कि हमारा लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है वे हमारे की ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। द्रव यहाँ पर लिखा गया जैसे ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, तो क्या होगा ब्रोमीन। और ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, धातु बोले तो पारा, अधातु बोले तो ब्रोमीन, याद रखना है, ठीक है। उसका देखिए गैस अवस्था में, तो गैस अवस्था में अधातु जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब जितना भी जो है वे जितना भी जो है गैसीय फॉर्म में रहते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में रहते हैं, ठीक है, अधातु है गैस अवस्था में रहते हैं, आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर चमक, देखिए अगला हमारे यहाँ पर क्या लिखा है चमक। तो चमक में हम लोग धातु में देखते हैं, चमक जो है वे हमारी धातु क्या होती है, चमकीला होती है। अधातु हमारी क्या होती है, निष्प्रभ होती है, यानी कि इसमें कोई चमक नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा आयोडीन हो गया एवं ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ये अपवाद है, अपवाद हमारा, ठीक है। तो धातु में हमारा कोई चमक नहीं होती, निष्प्रभ होती है, ठीक है, निष्प्रभ होती है, लेकिन कुछ हमारा अपवाद है। अपवाद में आपको मैंने क्या बताया, आयोडीन एवं ग्रेफाइट, ये जो है वे हमारा चमकीला अधातु है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो चमकीला है, तो आयोडीन लिख सकते हैं, उसकी जगह पर ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसको देखिए कठोरता, बहुत ईजी तरीका है, देखिए बहुत ही आसान, ये चैप्टर एकदम पूरा आसान आपको मैं बना दिया, पूरे सभी चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए कठोरता, ये हमारा एक लक्षण है कठोरता। तो धातुओं में कठोरता देखिए सामान्यतः कठोर, सामान्यतः देखिए यहाँ पर लिखा है सामान्यतः कठोर, सामान्यतः मुलायम। देखिए जो हमारी जो धातु जो होती है ना, धातुएं जितना भी जो होती है वे हमारी कितनी कठोर होती है, क्या होती है, कठोर होती है और मुलायम होती है ना, कठोर होती है और मुलायम होती है। देखिए तो वे अब कुछ इसमें अपवाद भी है, जैसे कि अपवाद हमारे क्या हो गया, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जैसे कि सामान्यतः हमारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। और हमारे कुछ ऐसा भी जो है, ऐसा भी धातु जो है वे हमारे क्या मुलायम है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है वे हमारे क्या मुलायम धातु है। मुलायम धातु मतलब इसे आसानी से आप लोग चाकू से काट सकते हैं। बाद में कि सब धातु जो है हमारे कठोर होती है, आप लोग याद रखिएगा, जितना भी जो धातु है वे हमारे क्या कठोर होती है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे धातु है जो कि हमारे क्या होती है, मुलायम होती है, जैसे कि हमारा हो गया सोडियम एवं पोटेशियम। तो ऐसा धातु का नाम बताए जो मुलायम होती है, तो हमारे क्या सोडियम और पोटेशियम, इसे आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं दिखाया था पहले भी, आपको मैं बता चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए कठोरता, कठोरता हमारा अब हम लोग देखते हैं अधातु में। अधातु जो होती है वे हमारे क्या होती है, अधातु जो होती है वे हमारे उसमें कठोरता नहीं होती है, ठीक है, ये भंगुर होते हैं। जैसे कि अपवाद में यहाँ पर लिखा है हीरा, हीरा जो होती है वे हमारे क्या होती है, कठोर होती है, आपको मैंने बता चुके हैं, ठीक है। उसका देखिए घनत्व, देखिए धातु का जो घनत्व क्या होती है, उच्च होती है, इसका घनत्व हमारी क्या होती है, निम्न। निम्न मतलब क्या होती है, कम, उच्च मतलब क्या होती है, अधिक। घनत्व मतलब आप लोग इस प्रकार से समझिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी में डुबा के देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग लोहा को पानी में डुबा दीजिए, लोहा को आप लोग पानी में छोड़ दीजिए, लोहा को जैसे आप लोग पानी में छोड़िएगा तो ये क्या होगा, पानी के अंदर चला जाएगा, यानी कि इसका घनत्व क्या है, पानी के घनत्व से क्या है, ज्यादा है, तो इसका घनत्व हमारा उच्च है। निम्न घनत्व मतलब क्या होती है, जैसे कि आप लोग लकड़ी आप लोग पानी में छोड़ दीजिए तो ये क्या होगा, हमारा तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, है ना, तैरने लगेगा। तो ये हमारे क्या होगा, ये अधातु है इसीलिए, ठीक है। तो इसके घनत्व हमारी क्या होती है, निम्न होती है, इसके घनत्व कम होती है, पानी के घनत्व से इसका घनत्व जो है वह कम होती है। उसका देखिए आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता यानी कि इसको आप लोग पीट के किसी भी आकार में बदल सकते हैं। तो इसकी आघात वर्धनीयता क्या होती है, उच्च आघात वर्धनीय होती है, यानी कि इसे आप लोग पीट के किसी भी आकार में बदल सकते हैं, ये हमारा टूटने वाला नहीं है। इसके निम्न आघात वर्धनीय होती है, यानी कि बहुत कम आघात वर्धनीय होती है, टूटने से तो पीटने से तो ये टूट ही जाता है ना, तो ये अधातु है। उसका देखिए यहाँ पर लिखा है लचीलापन, लचीलापन देखिए धातु जो होती है ना लचीलापन ज्यादा होती है, जैसे कि इससे हमारा तार बनाया जा सकता है, क्या धातु से तार बनाया जा सकता है, नहीं ना बनाया जा सकता है। तो इसकी जो होती है हमारी क्या होती है, उच्च होती है, निम्न लिखा है भंगुर होती है, वाला क्या होती है, अधातु हमारी क्या होती है, भंगुर होती है, लेकिन धातु जो होती है उसकी लचीलापन सबसे ज्यादा होती है, उच्च होती है, समझ चुके हैं। उसको देखिए ध्वनात्मकता, ध्वनात्मकता हमारे किस में होगी, धातुएं में होगी, यानी कि ध्वनात्मकता जो है वो हमारे धातुओं में पाई जाती है, लेकिन इसमें अध्वनात्मकता होती है, यानी कि ये इससे जो है इससे हमारा कंपन करते हुए ध्वनि नहीं निकलता है, ठीक है। एक बार खाली ठक करके आवाज सुना देगा बस, लेकिन ये वाला जैसे घंटी आप लोग बजे टन करके सुना देगा, क्योंकि ये क्या होगा, आवाज जो है वह हमारा गूंजते हुए निकलेगा, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं, तो यह धातु क्या होती है, धनात्मकता होती है, अधातु अधनात्मकता होती है। अगला हमारा लिखा गया उष्मा चालकता, उष्मा की क्या होती है, देखिए धातु जो होती है ना वह उष्मा की सुचालक होती है, यानी कि सुचालक मतलब क्या, इससे उष्मा जो है इससे हमारा पास होता है, आपको मैंने पहले बताया उष्मा इससे क्या होती है, पास होती है। लेकिन जो हमारे जो अधातु जो होते हैं ना वह उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। चलिए उसको देखिए विद्युत चालकता, यानी कि जितने भी जो धातु जो है वे हमारे क्या होते हैं, सुचालक होती है, यानी कि इससे हमारा करंट पास होता है, ठीक है। और जितना भी जो अधातु है वे हमारे क्या कुचालक, इससे हमारा करंट पास नहीं होता है, लेकिन अपवाद में क्या था, ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए तन्यता, तन्यता शक्ति, ठीक है, तन्यता शक्ति, देखिए तन्यता मतलब क्या, इसे आप लोग खींच सकते हैं, जैसे हम लोग एल्यूमिनियम का तार बना देते हैं, ठीक है, तांबा का भी तार बना देते हैं, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इसे हम लोग आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो खींचने की शक्ति जो होती है हमारे क्या ज्यादा होती है, किसका, धातु का खींचने की शक्ति उच्च होती है, अधातु का
निम्न होती है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक को आप लोग जानिए। देखिए इसका गलनांक जो है अभी हमारे क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं, लेकिन इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। यहाँ पर देखिए धातु में हमारा लिखा गया अपवाद में, जैसे कि सोडियम एवं पोटेशियम, इसका गलनांक और क्वथनांक जो है वे हमारी उच्च नहीं होती है, ठीक है, इसका क्या होती है, निम्न होती है। देखिए गलनांक और क्वथनांक मतलब क्या होती है, गलनांक और क्वथनांक मतलब आप लोग इस प्रकार समझिए, जैसे कि यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का एक बेस्ट एग्जांपल आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए जितने भी जो धातु जो होती है ना, जितने भी धातु होते हैं ये जल्दी से गर्म होने वाला नहीं है, जल्दी से ये पिघलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से ये देखिए गलनांक और क्वथनांक आप लोग यहाँ पर समझिए, गलनांक मतलब और क्वथनांक मतलब आप लोग को यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि हमारे धातु, जैसे कि लोहा है, लेकिन लोहा का कोई रड है, इसको आप लोग गर्म, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पूरा लिक्विड फॉर्म में लाना है, ठीक है, पूरा ऐसे गर्म करना है। तो इसको गर्म करने के लिए क्या करना होगा, पूरा इसे खोलाना है, पूरा इसे मतलब लिक्विड फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लोहा को बहुत हाई टेम्परेचर देना होगा, है ना, तब वे लोहा क्या होगा, पिघलेगा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा हमारा धातु है जो कि हमारे क्या होती है कि वे वायु के संपर्क में आने से ही वे क्या होती है, जलने लगती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। एग्जाम में आ सकता है एक हमारा क्वेश्चन कि सोडियम ऐसा कौन सा धातु है जिसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वायु के संपर्क में आते ही, नमी के संपर्क में आते ही वे क्या होता है, रिएक्शन कर जाता है और इसमें आग लग जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसके बारे में क्वेश्चन भी बनेगा अभी। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो हमारी क्या होती है, अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपवाद में लिखा है, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक क्या होती है, उसका उच्च होती है, यानी कि इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा तब ये क्या होगा, पिघलेगा। लेकिन इसे कम टेम्परेचर से तो धुआं निकलने लगता है ना, तो यह क्या होती है, अधातु में होती है, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप, यहाँ पर 2 को देखिए, क्रियाकलाप 2 यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, क्रियाकलाप 2 को चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए बढ़िया से। यहाँ पर आपको सामग्री क्या क्या चाहिए, तो सामग्री हमारा चाहिए दोनों छोर से छिली हुई पेंसिल, क्या चाहिए, दोनों छोर से छिला हुआ, जैसे एक पेंसिल का एक छोर छिला हुआ है ना, उसी प्रकार से इधर भी आपको छिला हुआ चाहिए, यानी कि दोनों छोर से आपको क्या करना है, छील लेना है पेंसिल को, ठीक है, छील लेना है, दोनों छोर से छिला हुआ पेंसिल चाहिए। उसके बाद हमारे क्या चाहिए, बैटरी चाहिए और तांबे चाहिए और हमारा तांबे का और तार चाहिए, ठीक है, तांबे का तार यहाँ पर लिखा गया, तार चाहिए, ठीक है, हो गया। क्रिया विधि क्या चाहिए, चित्र के अनुसार विद्युतीय परिपथ बनाइए, चित्र के अनुसार यहाँ पर विद्युतीय परिपथ बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंसिल जो है इसको आपको दोनों तरफ छील लेना है, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर एक बल्ब लेना है, ठीक है, और एक यहाँ पर बैटरी दिया गया है, इसको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है, नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को, किसी में भी हम लोग जोड़ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन बल्ब को देखना होगा कि ये बल्ब जो है एक तरफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जैसे कि ये वाला मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव सिरा को बैटरी में पॉजिटिव में जोड़ेंगे और नेगेटिव सिरा को बैटरी में नेगेटिव में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, इस प्रकार से परिपथ पूरा हो जाएगा। जब ये परिपथ पूरा होगा तो आपको क्या दिखेगा, बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि ग्रेफाइट से हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आपको मैंने पहले भी यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, है ना। तो यह जो पेंसिल जो इसके अंदर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट होने के कारण इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस कारण से ये हमारा क्या होगा, बल्ब यहाँ पर जलने लगेगा, ठीक है, बल्ब जलने लगेगा। तो अवलोकन परिणाम क्या मिला, बल्ब जलता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं चित्र 2.11 में देख सकते हैं, विद्युत परिपथ ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि पेंसिल की लीड के साथ यहाँ पर किया गया क्रियाकलाप आप लोग देख सकते हैं। भली बात है, आप लोग इसे घर में भी सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारा, अब बताइए यहाँ पर प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए प्रश्न बहुत इजी है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वही सब प्रश्न है। देखिए पहला हमारे क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा, इसका आंसर क्या होगा, पारा, ठीक है, पारा एक हमारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसका देखिए यहाँ पर लिखा गया कौन सी धातु विद्युत की अच्छी सुचालक है, कौन सी धातु जो है हमारे विद्युत की अच्छी सुचालक है, तो क्या होगा, चांदी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, चांदी। आपको मैंने पहले भी बता चुके, चांदी जो है हमारे क्या, विद्युत की अच्छी सुचालक है, ठीक है। उसका तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन हमारे क्या, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो कि क्या है, विद्युत की सुचालक है, तो कौन से अधातु, जो ग्रेफाइट, यहाँ पर क्या होगा, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट एक हमारा ऐसे अधातु है, यहाँ पर क्या, ग्रेफाइट एक हमारा ऐसा धातु जो कि क्या है, विद्युत की सुचालक है। प्रश्नों को मैं यहाँ पर कॉपी में भी लिख लिया हूँ, आप लोग कॉपी से भी आप लोग समझ लिए किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारे क्या है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे क्या, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली कौन सी द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु हमारे क्या, पारा, पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे क्या है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है,
तो कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो वे हमारे क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगी। ठीक है, चांदी जो है हमारे क्या विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। क्लियर। 3 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? कौन सी ऐसा अधातु है जो कि है विद्युत का सुचालक है? तो हमारा क्या है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से अभी हम लोग इस वीडियो पर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अभी इस वीडियो पर यहीं तक रहने देते हैं, जो कि यहाँ तक आपको मैंने बता दी। इसके बाद वाला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।